नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हो चुका है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, भारत पर इसका क्या असर होगा, बताएंगे आपको खबर के बारे में विस्तार से। देखिए दोस्तों, अप्रैल की पहली तारीख से ही ईरान और इजराइल के बीच बढ़ी तनातनी से अब मध्य पूर्व के बाहर फैलने की आशंका बढ़ गई है। बीते सप्ताह ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला का दावा किया। 1 अप्रैल को सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद से ही इसकी आशंकाएं जताई जा रही थी। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस पर तो कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन शुक्रवार को अमेरिका ने कहा था कि इजराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जानकारों का मानना है कि भारत के लिए स्थिति और परेशानी वाली हो सकती है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों से भारत के अच्छे संबंध है। ऐसे में भारत क्या करेगा। इसी के साथ ही पश्चिमी एशियाई देशों में अच्छी खासी तादाद में भारतीय भी रहते हैं। उनका मानना है कि ईरान और इजराइल का संघर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं भारत पर इसका असर क्या होगा। देखिए, ईरान के हमले के बाद ही भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके चिंता जताते हुए दोनों मुल्कों से कूटनीतिक रास्ते पर चलने के लिए कहा था। भारत ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी और इन दोनों देशों की यात्रा नहीं करने के लिए कहा था। जानकारों की माने तो ईरान और इजराइल के संघर्ष के बीच भारत की सबसे बड़ी चुनौती इन देशों और पश्चिमी एशियाई के अन्य देशों में रह रहे अपने लाखों नागरिकों की सुरक्षा है। भारत ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके इजराइल और ईरान की यात्रा करने को लेकर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई, लेकिन एहतियातन नागरिकों से यात्रा करने से बचने को कहा है। इस समय इजराइल में करीब 18,000 भारतीय, जबकि ईरान में 5 से लेकर 10,000 भारतीय रह रहे हैं। वहीं भारत की ट्रैवल एडवाइजरी की बात करें तो हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से ही इजराइल में निर्माण क्षेत्र में काम करने वालों की सख्त कमी हो गई। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार और इजराइल सरकार के बीच हुए समझौते के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 10,000 श्रमिक स्क्रीनिंग के बाद इजराइल भेजे जाने थे। हरियाणा से करीब 530 श्रमिक इजराइल जा चुके हैं, लेकिन भारत सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी के बाद बाकी बचे लोगों के इजराइल जाने की योजना अधर में लटक गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर से जुड़े सीनियर फेलो डॉक्टर फज्जू रहमान कहते हैं, हमारे 90 लाख से 1 करोड़ लोग पश्चिमी एशियाई देशों में रहते हैं, जो हर साल करीब 50 से 55 लाख डॉलर की राशि भारत भेजते हैं। भारत को तेल देने वाले शीर्ष देश जैसे सऊदी अरब और ईरान पश्चिमी एशिया में हैं। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए परेशानी हो सकती है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के फैकल्टी मेंबर परमानंद मिश्रा कहते हैं कि गजा में जारी इजरायली कार्रवाई के जवाब में हुती विद्रोहियों के लाल सागर में हमले बढ़े हैं। इससे कारोबारी मार्ग पर असर पहले से ही दिखाई दे रहा है और अब अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग जैसे हालात बने तो फिर भारत के लिए लंबे समय तक तटस्थता वाली नीति पर बने रहना भी मुश्किल हो सकता है। वहीं ईरान पर इजराइल के हमले की पुष्टि के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और सोने की कीमतें भी बढ़ी है। एशिया में कच्चे तेल की कीमतों में 3% इजाफा देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमत करीब प्रति बैरल $90 पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमत नया रिकॉर्ड छूते हुए $2400 प्रति औंस तक पहुंच गई है। प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि तेल के दाम बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। वहीं भारत लोकसभा चुनाव के दौर में है और अगर महंगाई बढ़ती है तो इसका सीधा असर चुनावी रणनीति पर पड़ता है, जो भारत नहीं चाहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि भारत तेल के लिए अफ्रीकी देशों का तो रुख कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि ईरान से सस्ता तेल मिल सकता था, जो अभी नहीं मिल पाएगा। वहीं दोस्तों, अगर भारत के ईरान और इजराइल के रिश्तों की बात की जाए तो डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं कि भारत के लिए ये आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है। उनका कहना है कि तनाव बढ़ने से भारत के लिए इस मामले में चुप्पी बनाए रखना या लंबे समय तक तटस्थ रहना भी मुश्किल हो सकता है। इजराइल के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। इजराइल 1948 में एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया, लेकिन भारत ने 1992 में उसके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। हालांकि इसके बाद से भारत के इजराइल के साथ संबंध दिनों दिन मजबूत होते चले गए। अब इजराइल भारत को हथियार और तकनीकी निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में से एक है। इसके उलट ईरान के साथ भारत के पुराने रिश्ते हैं। ईरान भारत को तेल आपूर्ति करने वाले शीर्ष देशों में से एक था। ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम की वजह से लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से पहले भारत को तेल निर्यात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश ईरान था। अब अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बावजूद भारत ने ईरान के साथ संबंधों को संतुलित बनाए रखा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी साल ईरान का दौरा किया था। इस दौरान चाबहार बंदरगाह पर भी चर्चा हुई थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत इस मामले में अब क्या करता है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। जानने के लिए देखते रहें, बने रहें भारत न्यूज पर।